नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। राजधानी रांची में प्याज 50 रुपए के पार, हर दिन आ रहे 10 ट्रक प्याज, 20 दिन में कीमत हुई दोगुनी, राहत के लिए करें इंतजार। झारखंड की राजधानी रांची में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। महज 20 दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। जहां 20 दिनों पहले तक प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो खुदरा बाजार में बिक रहे थे, वहीं इनकी कीमत 50 के पार हो चुकी है। शहर के विभिन्न इलाकों में इसकी कीमत 60 रुपए तक चली गई है। प्याज की कीमतों में कमी कब आएगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। थोक व्यापारियों की माने तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। राजधानी रांची सहित झारखंड में प्याज आयात पर निर्भर करता है। पंडरा बाजार के आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन प्रसाद के मुताबिक रांची के लोगों को उपलब्ध होने वाला प्याज महाराष्ट्र के नासिक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आता है। इनमें सबसे ज्यादा प्याज नासिक, महाराष्ट्र से आता है, लेकिन महाराष्ट्र में असमय हुई बारिश ने प्याज की फसल खराब कर दी है। इस वजह से आयात ही कम हो रहा है। मदन प्रसाद की माने तो रांची में हर दिन लगभग 20 से 25 ट्रक प्याज की जरूरत है। इन दिनों 7 से 10 ट्रक प्याज ही आ रहे हैं। ये वो दो प्रमुख वजह से जिससे कीमतों में उछाल आया है। थोक विक्रेताओं के मुताबिक नवंबर महीने के अंत तक राजस्थान से प्याज आने पर ही कीमत में कमी आ पाएगी। आदिवासी संग्रहालय में 20 मिनट रुकेंगे पीएम मोदी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 15 नवंबर को झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के पुराना जेल परिसर स्थित आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम भी जाएंगे। वे वहां लगभग 20 मिनट तक रुकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले राज्य के अमर शहीद आदिवासी क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं का अवलोकन करेंगे। जेल के उस कमरे में भी जाएंगे जहाँ भगवान बिरसा ने अंतिम सांस ली थी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थलीय उलीहातू से भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करने झारखंड आ रहे हैं। सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगा टोकन सिस्टम, मरीजों को कतार से मिलेगी मुक्ति। सदर अस्पताल रांची में अब मरीजों को ओपीडी में दिखाने व जांच के लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपीडी को क्यूलेस बनाने के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। इससे मरीज लाइन में लगे बिना अपना नंबर आने पर डॉक्टर के चैम्बर में जा सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत इमरजेंसी मेडिसिन व सर्जरी आउटडोर में की गई है। इसकी टेस्टिंग हो रही है। रोजाना इसे जांचा व परखा जा रहा है। वहीं रिसेप्शन, ओपीडी के बाहर और वेटिंग हॉल में एलईडी कूपन डिस्प्ले लगाए गए हैं। मरीजों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था जल्द शुरू होगी। ठंड की दस्तक, रांची में 7 डिग्री गिरा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची समेत पूरे राज्य में अब रात में ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। करीब 60 डिग्री तक पारा गिर जाता है। ऐसे में नवंबर शुरू होते ही ठंड के और बढ़ने के आसार हैं, जिसको देखते हुए लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिया है। बता दें कि दोपहर के समय आसमान साफ व धूप खिला होने के बावजूद ठंडी हवाओं की वजह से ठंड का एहसास हो रहा है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि नवंबर में ठंड बढ़ती है, हवा के रुख में भी बदलाव होता है। राज्य में हिमालय और उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड महसूस होने लगी है। 20 महीने का वेतन बकाया होने से एचईसी के कर्मचारी आक्रोशित, दी आंदोलन की चेतावनी। एचईसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से उनके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि दुर्गा पूजा के मौके पर उन्हें वेतन मिलेगा। प्रबंधन ने दुर्गा पूजा के मौके पर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, जिस वजह से कर्मचारी आक्रोशित हैं। पिछले 20 महीने से वेतन नहीं मिलने के बाद एचईसी के कर्मचारी अब फिर से आंदोलन के मूड में आ गए हैं। एचईसी मजदूर संघ के वरिष्ठ सदस्य भवन सिंह बताते हैं कि केंद्र बैठी भाजपा की सरकार को एचईसी के कर्मचारियों का दर्द नहीं दिख रहा है। ऐसे में एचईसी के कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक ही उपाय बचता है और वो है आंदोलन। भवन सिंह ने बताया कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित झारखंड दौरे से पहले बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में 250 बसों का परिचालन होगा शुरू, दूर होगी कनेक्टिविटी की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बस सेवा के तहत 250 बसों के परिचालन सेवा शुरू होगी। इसके लिए रूट चिन्हित कर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम्य गाड़ी योजना को नया रूप दिया गया,
जिसमें प्रथम चरण में 250 बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। यह योजना पहले 5 सालों के लिए प्रभावी होगी, जिसमें बस संचालकों को कई रियायतें भी दी जाएंगी। निजी बस वाहन संचालकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। होमगार्ड के वेतन मुद्दे पर बैठक 31 को। समान कार्य के बदले होमगार्ड जवानों को समान वेतन देने के मुद्दे पर 31 अक्टूबर को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह और विधि सचिव शामिल होंगे। होमगार्ड जवानों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने के मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था। वहीं इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में एक अवमानना याचिका भी पूर्व में दायर हुआ था। इसको लेकर कोर्ट में 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। झारखंड के 4 का चयन बीपीएससी में। बीपीएससी की परीक्षा में झारखंड के 4 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। कोडरमा की अपेक्षा मोदी को 7वां रैंक मिला है। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच रामगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत धीरेन्द्र कुमार झा को 176वां रैंक प्राप्त हुआ है। श्री झा का चयन सहायक योजना निर्देशक के पद पर हुआ है। वहीं तोरपा की तनु कुमारी बिहार में रूरल पद पर हुआ है। दोस्त की पत्नी का रेप कर बनाया वीडियो, फिर दी धमकी, पति का कत्ल करो वरना। राजधानी रांची से सटे रातों इलाके में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाई और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। दरअसल जतरू मुंडा नामक युवक के खिलाफ रातू की रहने वाली पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता के बयान के मुताबिक जतरू पहले उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाया, फिर उसे उसके पति को जहर देकर मारने की बात कही। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जतरू उसके घर हड़िया पीने आया करता था। वह अपने घर परिवार हड़िया बेचकर चलाती है। 6 महीने पहले भी जतरू हड़िया पीने आया था। पीने के बाद उसने जबरन दुष्कर्म किया। तब उसने गलती मानकर माफी मांग ली थी और ऐसा दोबारा न करने की बात कहकर चला गया था। लेकिन फिर 6 महीने बीत जाने के बाद वह दोबारा हड़िया पीने आया और उसी तरह जबरदस्ती यौन संबंध बनाया। इतना नहीं, दुष्कर्म के बाद उसने पीड़िता की अश्लील वीडियो और तस्वीरें ली। जतरू पीड़िता को बार बार धमकी देने लगा कि अगर वह अपने पति को जान से नहीं मारेगी तो वह सारी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर देगा। इधर पीड़िता जतरू के बार बार ब्लैकमेल से डर गई। इसके बाद उसने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि जतरू के फरार होने से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता के इस मामले पर गांव में पंचायत की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सारंडा के जंगलों में नक्सल ऑपरेशन तेज, हेलीकॉप्टर से पहुंचे अधिकारी, होगा ये एक्शन। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान व सारंडा के सीमावर्ती रिजर्व वन क्षेत्र में पुलिस व सीआरपीएफ के उच्च पदाधिकारियों ने शनिवार को अचानक गतिविधि बढ़ा दी है। नक्सलियों के जुटने की सूचना पर इलाके में ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। शनिवार दोपहर 12:25 पर झारखंड पुलिस के हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ व पुलिस के उच्च अधिकारी रांची से सारंडा के रोवाम के समीप अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। इनमें आईजी स्तर के अधिकारियों के अलावा डीआईजी इंद्रजीत महता शामिल थे। सभी रोवान कैंप गए। आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर कोलाहन डीआईजी अजय लिंडा, एसपी आशुतोष शेखर के अलावा सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों को लेकर उतरा। सभी उच्च अधिकारी रोवान कैंप पहुंचे एवं अंदर जरूरी बैठक की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। सीएम मां के उपचार को दिल्ली में, आज लौटेंगे वापस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी माता रूपी सोरेन के इलाज के सिलसिले में 2 दिनों से दिल्ली में हैं। उन्होंने शनिवार को चिकित्सकों से मुलाकात की। सीएम अपनी मां के मेडिकल बुलेटिन का लगातार अपडेट ले रहे हैं। सीएम रविवार को रांची लौट सकते हैं।
उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी दिल्ली में ही है। वहीं सीएम ने कौमी तंजीम अखबार के स्थानीय संपादक एएच रिजवी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। कहा, उनका निधन अपूरणीय क्षति है। आज पुरी के लिए रवाना होंगे रघुवर दास। 31 अक्टूबर को राज्यपाल पद की लेंगे शपथ। ओडिशा के राज्यपाल की शपथ लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से रवाना होंगे। श्री दास सोमवार को पुरी स्टेशन पर उतरेंगे। वहां सबसे पहले वे श्री मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। इसके बाद वे भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर में दर्शन करेंगे। मंगलवार को वे ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। रघुवर दास ने बताया कि दिल्ली जाकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्राथमिक सक्रिय सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। रघुवर दास 43 साल तक भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे। रामगढ़ समेत 3 जिले डीवीसी कमांड एरिया से हटे, बिजली दर आधी। 6 साल की मशक्कत के बाद चंदन कियारी गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन बनकर तैयार हो गई है। गोविंदपुर ग्रिड से जोड़कर इस लाइन पर शनिवार रात से विद्युत प्रवाह चालू कर दिया गया है। इस लाइन के बन जाने से धनबाद, रामगढ़ और बोकारो डीवीसी कमांड एरिया से हट गए हैं। अब इन जिलों के उपभोक्ताओं को जेबीवीएनएल से करीब 3.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी। वर्तमान में डीवीसी से करीब 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। बीपीएससी कोडरमा की बेटी अपेक्षा को 7वां स्थान मिला। कोडरमा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी और झुमरी तलैया निवासी रविशंकर बर्णवाल की पुत्री अपेक्षा मोदी ने बीपीएससी परीक्षा में सफलता अर्जित की है। अपेक्षा को बीपीएससी परीक्षा में टॉप 10 में 7वां रैंक मिला है। अपेक्षा ने अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की है। बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल जारी कर दिया है। 799 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चौक चौराहों का करे रंग रोगन, सफाई अभियान चलाए निगम प्रशासक। राज्य स्थापना दिवस को लेकर नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार, अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने शनिवार को बिरसा चौक, हिंदू चौक समेत अन्य मुख्य पदों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता शाखा की टीम की स्थापना दिवस के पूर्व सभी मुख्य मार्गों एवं चौक चौराहों में नियमित रूप से झाड़ू लगाने, कूड़े का उठाव, ब्लीचिंग पाउडर एवं एंटी लार्वों का छिड़काव आदि करने को कहा। मुख्य चौक चौराहों का रंग रोगन, वीर शहीदों की मूर्तियों की सफाई एवं मुख्य मार्गों की खराब लाइटों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। रांची में 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचेगा बिस्कोमान। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को उचित दर पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए बिस्कोमान ने कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर बिस्कोमान रांची के क्षेत्रीय पदाधिकारी अयोध्या सिंह ने बिस्कोमान एमडी को एक पत्र लिखा है। अयोध्या सिंह के मुताबिक बिस्कोमान की ओर से रांची में 25 रुपए प्रति किलो की दर पर प्याज की बिक्री की जाएगी। बता दें कि रांची के खुदरा बाजार में फिलहाल प्याज 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। प्याज की कीमतों में बीते 20 दिनों से भीतर 2 गुना उछाल आया है। रांची के खुदरा बाजार में बीते 20 दिनों के भीतर प्याज की कीमत 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। बीते 7 अक्टूबर को रांची में 25 रुपए किलो के भाव बिक रहा था। 28 अक्टूबर को मंडियों में प्याज की कीमत 50-60 रुपए किलो है। हालांकि यह अभी तक तय नहीं किया गया है कि एक ग्राहक को अधिकतम कितना प्याज दिया जाएगा और इसकी बिक्री कहां की जाएगी। सूर्य मंदिर के संरक्षक पद से इस्तीफा देते हुए रघुवर दास हुए भावुक, बोले आखिरी सांस भी यहीं लूंगा। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में आयोजित विजय मिलन समारोह में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नवनियुक्त ओडिशा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ने सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां मिलन समारोह में रघुवर दास अपने कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताकर काफी भावुक नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमशेदपुर मेरी जन्मभूमि है और आखिरी सांस भी मैं जमशेदपुर में ही लूंगा। शराब पीकर हल्ला कर रहा था बुजुर्ग, ग्रामीणों ने कर दी पीट पीट कर हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र के पोंगडा गांव में 3 लोगों ने एक 60 वर्षीय वृद्ध की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना शनिवार देर शाम की है। सूचना मिलते ही रात के करीब 8 बजे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। हत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कराईकेला थाना क्षेत्र के पोंगडा गांव का रहने वाला 60 वर्षीय वृद्ध सुनिया करुआ शराब पीकर घर के बाहर हल्ला मचा रहा था। इस दौरान गांव के गोलम करुआ, जौरा करुआ या यमुना करुआ उसके घर पहुंचे और वृद्ध व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वृद्ध व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो गई। वहीं सिर व शरीर पर चोट लगने के कारण वृद्ध व्यक्ति सुनिया करुआ की मौत हो गई।
पारसनाथ पर्वत पर बाइक की सवारी के खिलाफ चला अभियान, 3 दर्जन से अधिक बाइक जब्त। पारसनाथ पर्वत पर बाइक की सवारी को विरुद्ध मधुबन पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार की देर शाम पहाड़ के रास्ते में छापेमारी कर पुलिस ने 3 दर्जन बाइक जब्त कर ली है। इसके बाइक चालकों के बीच हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि पारसनाथ पर सैकड़ों बाइक चालक तीर्थयात्रियों को बाइक से डाक बंगला तक पहुंचाते हैं। कम पैसे व कम समय में यात्रा पूरी करने की लालसा के कारण तीर्थयात्री बाइक की सवारी करते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ते पर बाइक चालक जान जोखिम में डालकर यात्रियों को पर्वत तक ले जाते हैं। पारसनाथ पर बढ़ती बाइक की सवारी को देखते हुए शनिवार को मधुबन पुलिस ने कार्यवाही की। थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा के नेतृत्व में पुलिस ने दर्जनों बाइक को सवारी ढोते हुए पकड़ा। कहा कि पहाड़ के रास्ते यात्री ढोते काफी संख्या में बाइक जब्त करने में सफलता मिली है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मन की बात में पीएम मोदी ने किया धरती आबा बिरसा मुंडा का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 106वां एपिसोड आज प्रसारित किया जा रहा है। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए वे देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम ने धरती आबा बिरसा मुंडा का जिक्र किया। रांची के नामकुम में कचरा जलाने के दौरान विस्फोट होने से युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के चाय बागान में कचरा जलाने के दौरान विस्फोट हो गया। इस घटना में एक युवक घायल हो गया। बताया जाता है कि किसी ने विस्फोटक कचरे में छुपा कर रखा था। घायल युवक को अस्पताल भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस जांच में जुट गई है। एक साथ महागामा के 5000 लोग पहुंचे बाबा मंदिर। नरेंद्र मोदी और बाबूलाल मरांडी के लिए की ये कामना। महागामा के भाजपा नेता निरंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शनिवार को महागामा विधानसभा क्षेत्र के करीब 5000 लोगों ने बाबा बैजनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। लोगों ने बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना कर पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ निरंजन सिन्हा को महागामा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घोषित करने की कामना की है। एक तरफ रांची में भाजपा की संकल्प सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में राज्य की हेमंत सरकार को हटाने के लिए हुंकार भरी जा रही थी, तो दूसरी ओर देवघर में निरंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 5000 लोग होटल मधुमाला इंटरनेशनल से ढोल बाजे गाजे व भव्य जुलूस के साथ बाबा बैजनाथ मंदिर के लिए निकले। सभी लोग मानसरोवर फुट ओवर ब्रिज से कतारबद्ध होकर बाबा बैजनाथ की बारी बारी से पूजा अर्चना की। वैदिकों ने निरंजन सिन्हा को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। लोगों ने एक सुर में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से सिन्हा को महागामा विधानसभा से टिकट देकर चुनावी रणक्षेत्र में उतारने की मांग की है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।